Sir, you able to hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we'll start now. What was the last question we solved yesterday? सर वो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स माइनस कर दिए थे. This last one. The question was, I think, if 10 to power 21 molecules were removed, वाला question. Yes, sir. Okay, we'll continue with the same sheet. कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उस शीट के अंदर, ये खत्म करते हैं. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नो सर. नो सर, अभी अरे आया. देखो ना यार. ओके, सर हाँ जी. Yes, you have some problem? हेलो. Write a question, please. Let's continue. Today's first question. .2 liter of a gas at STP weighs 14 grams. The gas could be option A N2O, option B NO2, option C N2, option D ammonia. C. Yeah, please tell. Sir, C. सी. C N2. Yes, sir. यस. Are you sure? Yes, sir. क्या रीजन है C होने का? क्या हुआ सर? क्यों C? सर नाइट्रोजन का वेट 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का वेट 24 होगा, 28 होगा. Correct. और वो 22.4 लीटर 1 मोल होता है. तो ये N2 का N2 22.4 लीटर होगा, तो फिर उसका आधा होगा वो. 11.2. Very good. यस सर. So 11.2 liter पूछा है, तो 1 mole of N2 is 28 grams. So half 1 mole is 22.4 liter also. So 11.2 liter पूछा, मतलब आधा मोल का पूछा है. किसका आधा मोल का वेट 14 ग्राम्स होगा. तो हम देखते हैं कि N2 का 1 मोल 28 ग्राम्स, तो आधा मोल 14 ग्राम्स होगा. सिंपल क्वेश्चन. सबको समझा? किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. अगला प्रश्न. सर आंसर क्या था? N2. Good evening, sir. Good evening. You can just know or what? Yes, sir. Okay, welcome to the class. Yes, solve this question, please. Sir, B. बाकी लोग करो. सभी को सॉल्व करना है. हाँ. Gram atoms of N2. सर ए होगा ना? ये होगा. हाँ सर. सर वजन सबसे ज्यादा किसका होगा पूछा है. Moles. शिवम 5 ग्राम Moles. एटम्स बोला है वहाँ पे. सबसे वेट ज्यादा किसका है पूछा है. Sir, 5 gram atoms मतलब moles ना sir. तुम बस अपना अपना आंसर बताओ, देखते हैं किसे सही है. Sir, B. अपना अपना आंसर तुम सेलेक्ट करो भैया, फिर लास्ट में बात करते हैं.
चलो कितने लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ए बराबर है? सर नन ऑफ दिस भी है क्या? चार ही ऑप्शन, सर मुझे ए पांचवा लग रहा है, मतलब गलत भी हो सकता है लेकिन ए लग रहा है। सॉल्व कैसे इन करें? चारों में से सबसे अधिक वेट किसका है, क्वेश्चन है। तो नन का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। सर मैं तो नॉर्मल 50 ग्राम ज्यादा होते हैं इसलिए 50 ग्राम बोल रहा हूँ। अच्छा, और किसी कुछ बोलना है? सर सॉल्व कर दीजिए सर। सर बी। सर एम आई ऑडिबल? यस सर, यू ऑडिबल। बी। आज सोनाली कुछ नहीं बोल रही है। कल तो सोनाली फॉर्म में थी, आज नहीं आई क्लास, हो गया? बाकी तो अपने बॉयज एज यूजुअल है। सर भी ठीक है, लेट अस सी ऑल द फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 50 ग्राम आयरन, ऑलरेडी यहाँ पे ग्राम दिए चुके हैं आपको ना, 50 ग्राम बोला है पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर भी सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, 5 ग्राम एटम बोला है, 5 ग्राम एटम्स ऑफ N2। तो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है जी, मोल। ग्राम एटम बट मोल, 5 ग्राम एटम मतलब बेसिकली 5 मोल N2। तो हम जानते हैं कि 1 मोल N2 का वेट कितना होता है, 28 ग्राम्स होता है, राइट? यस 1 सर। मोल एंड 28 ग्राम, तो 5 मोल कितना होगा 5 मोल्स का? 40। अरे 70, 140 सर। 140 यस सर। ग्राम्स। तो 140 सर एक ग्राम्स बार होगा। समझाइए ना सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो हाँ पुत्र, सर। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, दिस इज 1 मोल, ठीक है? 1 ग्राम एटम मींस बेसिकली 1 मोल, ठीक है, चलेगा? यस सर। तो 1 मोल N2 का वेट क्या है बताओ? क्या सर? 1 मोल N2 का वेट क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास? 1 मोल सर N2 का वेट क्या होगा, 28। उसका मॉलिक्यूलर मास 28। तो 1 मोल का 28 है, तो 5 ग्राम एटम बोला, मतलब 5 मोल कितना होगा, 5 into 28 होगा, है यस ना? सर। दैट इज 140, राइट? समझा? हाँ सर। ओके, अगला देखो 0.1, यहाँ भी ग्राम एटम बोला, मतलब 0.1 मोल है ना, 0.1 मोल, ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। तो 0.1 मोल Ag, देखो 1 मोल Ag का मास क्या होता है, 1 मोल Ag का मास क्या होता है, 108 ग्राम होता है। तो 0.1 मोल का क्या मास होगा, 10.8 ग्राम होगा, बराबर? बराबर? यस सर। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन 10 to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। हम देखते हैं कि 1 मोल कार्बन का मास क्या है, 1 मोल कार्बन का मास है 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन मतलब कितना, 6 into 10 to the power 23, है ना? इतने सारे कार्बन एटम्स का मास जो है 12 ग्राम है। हमें क्या बोला है ऑप्शन में, 10 to power 23 कार्बन एटम, तो 6 यहाँ लेके आएंगे, 6 लेके इधर 2 हो जाएगा। 10 to power 23 कार्बन एटम्स का मास क्या है जी, 2 ग्राम है। 2 ग्राम। सगळ्यांना समजलं का? यस सर। या सो बताओ सबसे अधिक मास किसका है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी का। 148। सर अगर एनसीईआरटी में ना, पूछता, सर एनसीईआरटी हाँ में किसी क्वेश्चन के अंदर ना 5 ग्राम एटम्स को उन्होंने 5 ग्राम ही कंसीडर किया है। तो गलत है, ठीक है? ओके सर। सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है वो, कहाँ पता है क्या? अगर वो बोलता है 5 ग्राम एटम हाइड्रोजन, जब ऐसा लिखा होता है ना टर्म में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब होता है H। तो 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 5 ग्राम्स, बिकॉज एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है ना? यस सर। तो 5 सर मोल का 5 ग्राम होगा। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए संभव है कि वो 5 ग्राम एटम वो 5 ग्राम हो सकता है, किसी और एटम के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके सर। या the abundance
of isotopes Fe 54, 56, Fe 57 are 5%, 90%, and 5% respectively. Then the atomic weight of Fe is option A 58, option B 55.95, option C 68, option D 59.21. Please solve it. करिए solve इसको. बताओ शिवम क्या था तुम्हारा? सर बी सर आया बी मेरा सर बी क्या मी? सर बी 55.95 कोई तो मी बोल रहा है, मी कर रहा है. 55.95 बी ऑप्शन। पक्का? हाँ सर यस पक्का सर, अभी स्कूल में सिखाया अच्छा. या मतलब रिवाइज तो करवाया। एवरेज एटॉमिक एटॉमिक मास, जब भी कोई एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं तो उसका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? मान लीजिए उसके 2, 3, 10 इन्फिनिटी आइसोटोप की कोई दिक्कत नहीं है हमें. मानो यहाँ पे 3 आइसोटोप है, तो आइसोटोप 1 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइसोटोप 1 इनटू उसका एबंडेंस प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू उसका एबंडेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइसोटोप 3 इनटू उसका एबंडेंस होल डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा. वही उस एलिमेंट का मास को हम पीरियोडिक टेबल में इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आयन का आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिया है, आइसोटोप्स. पहला कितना दिया आपको? पहला कौन सा एलिमेंट है? 54 दिया है ना. सर 54 इंटू 54 इंटू उसका एबंडेंस क्या दिया है? 5% दिया है. 5 प्लस 56 दूसरा कितना दिया है? 56. कितना? Into 90 दिया है. 90 और तीसरा 57 दिया है, उसका एबंडेंस भी 5 दिया है. होल डिवाइड बाय 100. इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा. वही इस एटम का एटॉमिक मास हम कंसीडर करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर. कैन यू प्लीज सॉल्व इट? यस सर कर लिया 55.95 सर 55.95 सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या? हाँ, this is a standard formula by which you can find out the atomic mass of any element having different isotopes. ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब एक एलिमेंट का डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, तो उनमें से किसका एटॉमिक मास है ना पीरियोडिक टेबल में कंफ्यूजन है ना, तो उसके लिए हम एवरेज निकालते हैं. तो अगर दो ही आइसोटोप है, दो ही लेंगे हम, m1 into abundance plus m2 into abundance upon 100. 3 लेंगे, 3 लगेंगे. 50 लेंगे तो सर 50. मींस ये एबंडेंस क्या दिया है सर? हाँ, abundance क्वेश्चन में दिया है ना. सर मींस क्या है? मींस समझा नहीं हूँ. अच्छा, क्या है abundance? मतलब क्या तुम पूछ रहे हो? मतलब हाँ ये जो मींस 3 सर ये एलिमेंट्स हैं, जब 5 हम बोल रहे हैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप, इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको. जैसे अभी आपका भी क्या दिया है, 3 प्रकार के आयन जो है नेचर में अवेलेबल है, ठीक है ना, अर्थ प्लस के ऊपर. नेचर ये 3 फॉर्म में यूज करता है, 54, 57 फॉर्म में आयन. तो इसमें जो है ना, जो आयन 54 है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आयन है, अगर मान लीजिए इन तीनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे परसेंटेज में, टोटल 100% जो आयन, जो 100 kg पकड़ लो, मान लो 100 kg आयन मार्केट मतलब नेचर में अवेलेबल है, उसमें से कितना परसेंट Fe54 है, कितना परसेंट 56 वाला है,
कितना परसेंट 57 वाला है, ऐसे हम डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं एबंडेंस। कितना एबंडेंटली वो अवेलेबल है, वो टोटल में कितना परसेंट ये अवेलेबल है, कितना परसेंट ये अवेलेबल है, कितना परसेंट ये अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? सर मीन्स Fe में मीन्स Fe का ही Fe के टोटल जो आइसोटोप्स आयन है, में हाँ ओवरऑल Fe, मानो पूरे अर्थ क्रस्ट में 1000 केजी आयन अवेलेबल, लोहा अवेलेबल है, वो 1000 केजी लोहा में से कितना लोहा है Fe54 टाइप का है, कितना 56 वाला है, कितना 57 वाला है ना? यस सर। ओवरऑल 100% में से कितना परसेंट इंडिविजुअली वो है, वो हम देखते हैं, वो ये परसेंटेज डिनोट करता है। क्लियर? यस सर क्लियर। जी हाँ, अगला प्रश्न। Option C, sir. 3.125 into 10 minus 2. सबको सेम आया? एवरीवन प्लीज डू इट। यस सर। सर सी। सर सी आ रहा है। सबका सी आ रहा है? जस्ट मिनट। किसका क्लास है अभी आपका? हाँ, किसका क्लास है अभी आपका? एबल टू हियर मी? यस सर। किसका किसका डाउट क्लास है आज? अरे लास्ट जिसका हुआ था उसी का होगा ना? लास्ट वीक आपका ट्यूसडे किसका हुआ था? हाँ, आज केमिस्ट्री का रहता है क्या आपका? अच्छा। अभी आप लीव कर सकते हो, ठीक है? केमिस्ट्री का ना नहीं हो पाएगा आज, ठीक है? हाँ, यू कैन लीव टुडे। मैं ना आज शाम को मुझे याद रहना क्लास में आपको शेड्यूल डालता हूँ डाउट क्लास का, ठीक है?
आज केमिस्ट्री का नहीं हो पाएगा, इधर मेरा काम चल रहा है बहुत। हेलो, Yes, sir. या Yes, sir. प्लीज। Sir, Okay, answer नहीं let आ us रहा. solve. कोई बात नहीं। क्या बोला? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम Let's फॉस्फेट कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, ऐसे पूछा है, ठीक है ना? sir, तो हम C. देखते हैं, देखो एक मोल के बारे में बात करते हैं। एक सी मोल, सर। अरे ठीक है यार, सुन लिया यार, सॉल्व करने देंगे। देखते हैं ना, लेट अस सी, लेट अस सी। एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने ऑक्सीजन एटम है? देखिए 8 कितने moles. ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है ना? देयर आर 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स, हम बोलेंगे 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो रिवर्स हम बोल सकते हैं, द अदर वे अराउंड इज राइट। 8 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स जो है 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में प्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए। अगर 8 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए आपको 1 मोल चाहिए, तो उल्टा करो, अदर वे अराउंड अगर हम बात करते हैं, रिवर्स। अगर इसको मैं ऐसे रिवर्स लिख देता हूँ, चलेगा? इसको रिवर्स कर दे ये पूरे मुद्दे को। अगर 8 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए 1 मोल मैग्नीशियम, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के लिए कितना होगा मैग्नीशियम फॉस्फेट? 1/8 है ना? Into 0.25. 1/8 मोल मैग्नीशियम सर फॉस्फेट। सर 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 क्या? स्क्रीन उल्टी आ रही है। अरे मैंने उसको उल्टा किया है। स्क्रीन उल्टी है सर। अरे रे 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 रे, क्या यार। स्क्रीन उल्टी नहीं है, मैंने उसको उल्टा किया है तुमको समझाने के लिए। तुम कहाँ थे अभी? 1 मिनट, तुम्हारे हिसाब से कर देते हैं, ठीक है? खुश? सर आपने उल्टा किया सर। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा? 1/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट लगेगा आपको 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए कितना क्वेश्चन है? बोला 0.25। 0.25 मतलब 1/4 मोल, ठीक है? 0.24 ले लेते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पूछेंगे। 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम will be requiring 0.25 upon 8 mole of magnesium phosphate. This is 0.83 is a 24 है ना? 0.3 mole of magnesium phosphate. That is, where is the option like that? Sir, C. Sir, मेरा उल्टा हो गया था. एक मिनट, यहाँ पे 0.03 आएगा ना? Because Yes, sir. direct 0.03125. 0.03 आएगा. This will be 3 into 10 to the power minus 2. 2. That Yes, will be sir. option C. किसी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? No, No, sir. sir. नो कुछ समझ सर। नहीं है? Sir, सब कुछ समझ आया. फिर तुम बोल रहे हो नहीं समझ में आया करके, नो नो बोल रहे हो। Sir, no doubt के लिए no. अच्छा अच्छा, अगला प्रश्न। The total number of electrons in 180 milligram of glucose is नहीं R, ऑप्शन ए।
बताइए। हाँ जी, डन। सर सी। सगळ्यांना भेटला का सी? सर 1 सिर्फ प्रतीक मिनिट का सी होने आया। वाला है। 1 one मिनट, नहीं ठीक सर। है। ओके, लेट अस वेट। डू इट, ट्राई। सर मुझे मेरा गलत लग रहा है। वापस करो, रीचेक योर आंसर। सर ऑप्शन ए आ रहा है मेरा। ऑप्शन ए। हाँ। और बाकी कर रहे हैं कि बाकी लोग? आ रहा है? सर हाँ, सर 9.6 कैसे आएगा? अरे तुम कैसे आएगा कि तुमको क्या आ रहा है बताओ। सर नहीं सर, 10 to हाँ, -3 आ रहा है, पर 9.6 नहीं आ रहा। हाँ 10 वैसे ही कुछ आ रहा है, माइनस 6 नहीं है। अच्छा, तो 10 टू पावर को देख के आंसर चेक करो। वो मैं देखता हूँ, मैं जो सॉल्व करूँ समझ में आएगा मुझे। अब मुझे थोड़ी पता है, आई हैव टू सॉल्व इट। सर अरे मैं थोड़ी सी रट्टा मार के आया हूँ मेरे सारे आंसर्स। नहीं सर, सर मैं भी वो 90% ही ऑप्शन होगा। 90%, 10% नहीं, का डाउट है। ऐसा कुछ सर नहीं वो 90 सर, तक, 10 तक। तो अच्छा मेरा ठीक है, 10 करूँ क्या, मैं करूँ? आ रहा है। यस सर, आप सॉल्व कीजिए सर। स्टार्टिंग का नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है 180 मिलीग्राम ग्लूकोज में। पहले मैं जो भी क्वेश्चन पूछे 1 मोल का ही निकालता हूँ हमेशा। मैं पहले 1 मोल C6H12O6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इलेक्ट्रॉन्स में एटॉमिक नंबर समझ चलेगा ना, एटॉमिक नंबर से। कार्बन में एक कार्बन कितना है? एटॉमिक नंबर कार्बन है क्या है? एटॉमिक नंबर कार्बन कितना है जी? 6 है। 6 6 कार्बन है, मतलब 6 इंटू 6 6, 36। 36 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कार्बन के अंदर, कार्बन से मिलेंगे। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 12 हाइड्रोजन है तो 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक ऑक्सीजन में 6 है, कुल मिला के, सॉरी, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 8 6 48। 48, कुल मिला के 10 16 ऊपर 1 7 96। 96। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। 96 sir. मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल ग्लूकोज में 96 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। 1 मोल ग्लूकोज कंटेन्स 96 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और मोल मतलब Na, मोल मतलब क्या है? Na। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक मोल में, ठीक है। अब इसमें इन टर्म्स ऑफ मास दिया हुआ है, तो अब एक मोल का मास क्या है जी? 180 ग्राम है Yes, sir. ना? यस सर। तो 180 ग्राम में 96 Na इलेक्ट्रॉन्स Na. प्रेजेंट है। और कितना है पूछा उसने क्वेश्चन में? 180 मिलीग्राम है पूछा है। ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 मिलीग्राम इंटू 1000 मिलीग्राम में 96 Na इलेक्ट्रॉन है। पर हमको सिर्फ 180 मिलीग्राम चाहिए ना, 1000 नहीं, 1000 उस तरफ ले जाएंगे। यस सर। 1000 अगर उस तरफ जाएगा तो तो 9 क्या होगा? 96 Na इंटू 10 टू पावर -3। -3 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सर सर 10 ऑप्शन ए। -2 है। ए 9.6 into 10 -2। सर मेरा आया। 9.6 इंटू 10 टू पावर -2 हो जाएगा ये, यस अगर ऑप्शन के हिसाब सर से हम जाएंगे तो। आई कैन राइट दिस लाइक दिस।
यस, किसी को कोई शंका है इसके अंदर? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर आपने ये एटॉमिक नंबर से इनटू क्यों किया सर? एटॉमिक मास से करते हैं ना मोस्टली हम। वो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं बिकॉज हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। पर्पस हाँ के ऊपर सर। डिपेंड है सर। पर्पस क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या डेफिनेशन है? एटॉमिक नंबर है ना। हाँ एक सर। एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो इसलिए हम सारे एटॉमिक नंबर्स को ऐड करेंगे ना। जितना यस उस सर। मॉलिक्यूल में एटम्स है, सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर को हम ऐड करेंगे तो उस एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मालूम चलेगा हमको, राइट? यस सर। यस। किसी और कोई शंका? नो सर। समझ लो का? हाँ सर। यस आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न यस देखिए। सर। बाप रे, बहुत समझ में आ गया सर इसको। क्या समझ में आया इसको? बहुत जोर से बोल रहा है। Good. लिखो when a mixture of ten mole of SO2, 15 mole of O2 was passed over a catalyst of acid and 11 moles oxygen didn't participate. My God, you got the answer? क्या बात है प्रतीक, चेक कर लो एक बार। हड़बड़ी में गलती नहीं होना चाहिए आंसर। क्रॉस चेक कर लो वापस से, बाकी लोग कर रहे हैं तब तक। नहीं इसमें सर, क्या ऑप्शन बोला? 10 मोल SO2 है, 15 मोल O2 है ना। 8 मोल SO3 फॉर्मेशन हुआ है। तो कितना SO2 और O2 रिएक्ट नहीं किया है वो बताना है आपको। सर ऑप्शन ए। या फिर अदर वे राउंड ऐसे पता करिए कि 8 मोल SO3 बनने के लिए कितने मोल SO2 और कितने मोल O2 लगता है, तो अपने आप आपको रिमेनिंग मालूम चल जाएगा। प्रतीक का तो आंसर ऑप्शन ए आ चुका है। अब बाकी लोग बताइए। साहिल, Sir, शोएल, सर ए शिवम। ऑप्शन 2 and 11। माय गॉड, अथर्व का भी आंसर आ गया है। और बताओ, कम ऑन नेक्स्ट। यस सर, ऑप्शन ए। सोनाली ना, ऑप्शन ए यस वाली। सर। सोनाली आज वापस आ गई। ऑप्शन ए, सोनाली का भी ऑप्शन है। बाकी सर ऑप्शन है 2 and 11। सर 2 and सबको 11। ऑप्शन आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सबका वही आ रहा है, मतलब बराबर ही होगा। अब मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी करते हैं। SO2 plus O2 gives SO3। फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करें इस रिएक्शन को। तो दिस इज SO2 plus half O2 gives SO3, राइट? इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम देखते हैं कि 1 मोल SO2 आधा मोल O2 रिएक्ट करा तो आपको मिलता है 1 मोल SO3। अगर 1 मोल SO3 बनने के लिए आपको 1 मोल SO2 की आवश्यकता पड़ती है, तो बताइए कितना मोल बना SO3? अभी क्वेश्चन कितना दिया है? 8 ग्राम्स। 8 मोल दिया है ना। 8 मोल SO3 बनने के लिए कितना मोल चाहिए SO2 आपको? 8 मोल चाहिए, यस Yes. सर। बराबर। कितना मोल O2 चाहिए? आधा मोल O2 से 1 मोल मिलता है,
So Four 8 लीटर mole. चाहिए आपको, 4 मोल चाहिए बस, है ना? Only 4 moles are required. बराबर है कि नहीं? यस सर। आप कितना रिमेनिंग ये पूछा है, मतलब कितना रिएक्ट नहीं हुआ। तो अभी SO2 जो है कितना लिया था आपने? SO2 10 मोल लिया था। 10 मोल। 10 मोल, 10 में कितना रिएक्ट हो गया है? 8 रिएक्ट। कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऑक्सीजन कितना आपको दिया है? 15 मोल दिया है। 15 में सिर्फ 4 रिएक्ट हो, कितना बच गया? 11 मोल बच गया। 2 and 11, that is option A correct answer. Very good. Next question. हाँ जी, आ गया क्या आंसर इतनी जल्दी? अब बोलो। पिछली स्लाइड देखो। पिछला स्लाइड दिखाऊं? एक मिनट, ये पहले क्वेश्चन लिख दूं पूरा। सर शुगर सिरप मतलब शुगर एंड वाटर ना? हाँ, शुगर सिरप मतलब बेसिकली शुगर सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर। शुगर मतलब क्या फॉर्मूला लेंगे शुगर का? आप सुक्रोज का फॉर्मूला लेंगे। सुक्रोज को हम शुगर बोलते हैं, दैट इज C12H22O11। जिसको चाहिए था पिछला स्लाइड वो दिखा रहा हूँ, देख लीजिए लास्ट स्लाइड। बाकी लोग सॉल्व करिए टकाटक। डन सर। डन। व्हाट इज आंसर? वो नहीं, ये वाला डन। अच्छा, ये स्लाइड हो गया क्या? मैं बोला इतना फास्ट कर दिया है। करो सॉल्व। क्या निकालना है आपको यहाँ पे? सर 6.6 है क्या? 6.6 है क्या पूछ रहा तू मुझे? क्या है तो हम भी नहीं जानते भाई, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तुम बताओ तुम्हारा आंसर क्या है, फिर हम सॉल्व करेंगे। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो यहाँ पे? अलमत शेख, कार्तिक सावंत, विनीत सालुंके। तुम्हारा कुछ मीटिंग है क्या अभी? हाँ जी, you can leave. सर ऑप्शन ए 0.55। क्या बोले? ऑप्शन ए 0.55। 0.55। यस कार्तिक। कोई भी आईडी पे नहीं। आज तुम्हारा क्या था? केमिस्ट्री का था ना? ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में अनाउंस किया आज डाउट क्लास नहीं होगा करके। सर आपके यहाँ पे ट्यूटोरियल चालू है? अरे ना, गलती से क्या हुआ, एक्चुअली मेरा क्लास था आज, एक नई बैच स्टार्ट हुई है, तो मैंने एक्चुअली भूल गया था कि मेरा केमिस्ट्री क्लास सेम टाइम पे रखा है। मेरे ध्यान से निकल गया, तो सब बच्चे क्लास के लिए आ गए मेरे इधर क्लास में, आ गए अच्छा थे। मतलब सर और आपके मैं, यहाँ पे ट्यूशंस चालू है, मतलब बच्चे आते हैं? अरे आ गए मतलब यार आईडी पे आ गए। अच्छा सर एक काम कीजिए, 4 बजे तक ले कैंसिल लीजिए। किया। नहीं, उन्होंने क्लास कैंसिल कर दिया मैंने।
ओके सर। एक्चुअली मैं खुद मेरी गलती है, मैं भूल गया था एक्चुअली। सर ए। हाँ बस सबका ए आया। सर ए। मतलब तुम मुझे ए बोल रहे हो कि आंसर ए बोल रहे हो? ए सर ए आंसर ए ऐसा बोल रहे हो क्या? सर आंसर ए। आंसर इज ओके ए। फिर चलेगा, आंसर ए चलेगा, मुझे तुम ए बोल रहे हो मुझे। दैट्स फाइन, करते हैं सॉल्व। जिसका नहीं वो देखिए ध्यान से। क्या पूछा आपको यहाँ पे क्वेश्चन है? मोलैलिटी पूछा है ना। यू आर आस्क्ड फॉर मोलैलिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला मोलैलिटी? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ नॉट वॉल्यूम नॉट मास। वॉल्यूम सर मास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना? केजी। यस मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया है क्या? क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, परंतु आपको क्या दिया है? सॉल्यूशन और सॉल्यूट का मास दिया। आपको सॉल्यूशन का मास दिया है और और सॉल्यूट का सॉल्यूट मास। का मास है, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। इससे क्या मालूम चलेगा हमको? वी कैन नो द मास ऑफ सॉल्वेंट Solvent. आल्सो। कैसे मालूम चलेगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्यूट। यस सर। यस सर। बताओ भाई, माइनस करके बताओ कितना आएगा? 180 ग्राम। सर 180 कितना? ग्राम। 180 180 ग्राम। 180 ग्राम पक्का? हाँ यस सर। सर। यस सर। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है इतने तक? नहीं ना? नो सर। ये क्लियर है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? गिवन मास Number of अपॉन moles is Molar given upon mass given upon mass. molecular mass, right? यस Given सर। mass upon molecular mass. Given mass इतना तो दिया है 34.2 दिया है। 2 Molecular mass of 30 sugar 342। solution हम निकाल सकते हैं। C क्या 12 H22 O11। इसका अगर आप सबका एटॉमिक मास को ऐड करोगे सारे एटम्स का, आपको मिलेगा 342 ग्राम। grams, right? What you'll get here? 0.1. 0.1। 0.1. The number of moles 0.1 मिल गया है। Now we can put in the formula. Molarity is number of moles upon mass of solvent in kg. No, number of moles is 0.1. Mass of solvent what we got is 180 grams, right? 0.18 That is 180 grams ग्राम। upon 1000 करेंगे तो 1000। kg हो जाएगा। This is 100 by 180. Yes. 0 0 cancel. How much? 2 5s are 2 9s are 0. कितना? 5 0.55. This is the molality. Yes. Everyone got it? यस सर। फिर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दूं। लास्ट स्लाइड दिखाऊं? देखिए सर एक बार वापस रिपीट कीजिए। अरे कौन चला रहा है उधर? हाँ, धमकी दे रहे हो मुझे? कौन है वो? बच्चे यार, ये पढ़ने के लिए आए और तुम धमकी दे रहे हो। किसको वापस समझाने के लिए किसी ने बोला ना सर वापस समझाओ करके? कौन है वो? सर मैं सोहेल। सोहेल। सर मैं सोहेल को हाँ एक बार repeat ब्रीफ कीजिए। बताता ना, टकाटक एक बार। हाँ सुन लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। हमको पूछा इस क्वेश्चन में मोलैलिटी, है ना? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? तो मुझे दो चीज चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। दो चीज मुझे मिलेगा तो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया? मैंने क्या दिया क्वेश्चन में? मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है, ठीक है? अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? सुगर सोल्यूशन है, मतलब सुक्रोज है, उसका हम फॉर्मूला जानते हैं। तो मैंने उसका मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया उसके फॉर्मूला से, इससे नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गए। अब नीचे था मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मुझे क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है
मास तो सोल्यूट दिया है, तो हम जानते हैं कि सोल्यूशन मतलब क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूशन का दिया है, उससे अगर हम सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो मुझे सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, राइट। तब दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया है, दोनों पुट कर दिया फॉर्मूला के अंदर और आंसर निकाल दिया। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ओके, थैंक यू सर समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वेलकम सर। लेट्स मूव अहेड। हाउ मच सर वो 1000 से को मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही, ये मजा आया था मुझे। ये क्या दिया, मास इन केजी बोला है ना, so ये ग्राम में है ना 180, तो मैंने क्या किया 180 डिवाइड बाय 1000 किया, जो अपॉन 1000 ऊपर जाएगा ना। हाँ जी, अरे पता है कि यस मैथ, सर। ये 180 अपॉन 1000, 1000 ऊपर जाएगा ना। ओके, हाउ मच H2O should be added to 200 cc of semi-normal solution of NaOH to make it exactly decinormal? Sir, what is semi-normal? 0.5. वेरी गुड। सही मतलब 0.5 आधा, और और डेसी डेसी मतलब 1/10। अच्छा, करिए, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप यहाँ पे? सर मोलैरिटी इक्वेशन। मोलरिटी और इक्वेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको नॉर्मलिटी दिया है ना, इससे मोलरिटी इक्वेशन यूज करो। नॉर्मलिटी दिया है ना आपको, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, तो बेहतर है कि आप वही यूज करो। सर लेकिन अच्छा, आपने बोला नॉर्मल था कि मतलब नॉर्मेलिटी नॉर्मल। तो इसके लिए यूज होगा ना सर, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। बराबर है, वहां भी यूज कर, वही मेनली यूज करते हैं, पर यहाँ पे मुद्दा सिर्फ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मुद्दा है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन NaOH दिया है, तो आप मोलरिटी से कुछ करें तो भी आपको सेम आंसर आएगा, बिकॉज वैलेंसी फैक्टर 1 है। Sir, जब 1 liter. वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाए तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों इक्वल हो जाते हैं। 1 liter. ओके सर। हाँ, Sir, N1 equal to N2 V2। Sir, 10 moles of H2O. ओ 1 बताइए liter. तो, इनिशियली क्या नॉर्मलिटी कितना था, सेमी नॉर्मल ना, सेमी नॉर्मल मतलब 1/2, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है 200 cc इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है डेसिनॉल डेसिनॉल मतलब 1/10। 10। वॉल्यूम हमको निकालना है, दिस इज 100, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 cc। ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, ये क्या है फाइनल 1 लीटर आएगा सर। अरे यार रुकते क्या 1 मिनट, हाँ ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ ना। सॉरी सर। हाँ ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम है उस सॉल्यूशन का, पर हमको ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, क्वेश्चन पूछा कितना पानी ऐड किया है, पूछा है ना, हाउ मच वाटर इज एडेड टू मेक दिस सॉल्यूशन सेमी नॉर्मल टू डेसी नॉर्मल। तो पहले सॉल्यूशन कितना था, इतना था, अभी कितना हो गया सॉल्यूशन, इतना हो गया, तो बताओ कितना पानी ऐड किया होगा। 800 800 सीसी। 100 cc। ये आंसर है जी। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इज V2 माइनस V1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सिर्फ फाइनल वॉल्यूम नहीं पता करना है। उसने ये नहीं पूछा व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके, उसने पूछा कितना पानी ऐड किया है। पानी कितना ऐड किया है, 800 सीसी ऐड किया है। गॉट इट, बी केयरफुल। सर सीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्यूबिक सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, वो सर वो है क्या? और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 1 ml।
इट हाँ कैन सर। बी आल्सो यू कैन राइट 800 ml भी बोल सकते हो। सर मुझे लगा ये दूसरा ही कुछ आए हैं। अच्छा नहीं और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन दो। Yes, sir. $25 ml of 3 molar HNO3 तुम्हारे बारे में और yes, what is the answer? सर हाँ जी। ऑप्शन ए 3.75 मोलर। ओके प्रतीक जी का आंसर आ चुका है, बाकी भी करिए सॉल्व। यहाँ मिक्सचर ऑफ द मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर पूछा है। ये दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसका मोलारिटी क्या होगा? सर 3.75 है। 3.75 तुम्हारा भी ओके। प्रतीक तुम किस स्कूल से हो? KV1, KV2, KV3? केवीबीजी। हाँ डोंट नो। KV7? बीईजी EG क्या होता है? बॉम्बे ग्रुप। पुणे से है सर ये। ये कौन सा KV है भाई? सर KVBEG बॉम्बे इंजीनियरिंग बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप। इंजीनियरिंग ग्रुप। ऐसा भी नाम रहता है क्या? सर हाँ सर। नहीं ऐसा क्यों है? इनके यहाँ लास्ट में 3 वर्ड्स के ऐसा एक्रोनिम्स रहता है। बाकी सिटीज में देखा केवी1 ऐसा होता है। हाँ अभी नगर में 3 KV है, KV1, KV2, KV3। इधर बीईजी है, सीएमई है एंड ऑल दैट। अच्छा तुम सभी डिफरेंट डिफरेंट जगह से हो। सर नहीं पुणे से ही है सर ये भी। अरे मतलब सब पुणे से ही है, पर तुम सभी बच्चे जो हैं अलग अलग KV से है, हाँ ऐसा बोलने होता। सर इसमें मोलरिटी इक्वेशन आएगी ना? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, M मिक्सचर, V मिक्सचर। जब भी ऐसा मिक्सचर बोला है ना, जब मिक्स किया है कंपाउंड्स को और दोनों का वॉल्यूम मोलैरिटी आपको दिया है, तो मिक्सचर का पूछा है, तो ना फॉर्मूला इज M मिक्स V मिक्स इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस जितने भी आपको दिए रहेंगे M3 V3 एच 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 एच। दिस इज द फॉर्मूला। तब मुझे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है। इस क्वेश्चन में दो ही मिक्स है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर नथिंग बट सभी का वॉल्यूम मिला के ऐड करेंगे, V1 प्लस V2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो molarity of the mixture is given by, what is M1 given का क्वेश्चन? M1 is फॉर्मूले वाली स्लाइड दिखा ना।
Done, sir. The molarity given to you is 3 molar. What is the volume given to you? 25 ml. The molarity of the next question will be is 4 and volume is 75. Total volume given पे सूट कितना है? 100 है. 100. और This will be how much? 3 3.7 into 25, 70. 9. प्लस कितना है जी? 300. सर डायरेक्ट 75 into 5 कर लो ना. 375 divided by 3.75. 3.75 molar. करेक्ट, आप लोगों का सही आंसर है. ओके, किसी कोई शंका? सर पिछला स्लाइड दिखाई तो, पिछला का पिछला. The road density of 3 क्या है सर? हाँ, the density of 3 Density of molar 3 solution of NaOH. Molality. 3 molar solution of NaOH is 1.110 gram per ml. The molarity is, ये क्वेश्चन लिख लीजिए. किसी को तो प्रीवियस स्लाइड देखना तो दिखा देता हूं उनको मैं. आपने क्वेश्चन लिख लिया सबने? ओके. किसको क्या देखना था भाई प्रीवियस स्लाइड में? ये सर इसके हाँ ये सर, वाला. और सर इसके पिछला वाला है. इसके पिछला में क्या है भाई? क्वेश्चन है. ओके सर. हो गया? हाँ हो गया सर. जो ना सर क्वेश्चन दिखाइए ना सर. इसके ऊपर हो जाए. ये इज द फॉर्मूला. अगर आप भूल गए रहेंगे तो ये फॉर्मूला. दिस इज रिलेशन विद मोलालिटी एंड मोलालिटी. ये मोलालिटी और मोलालिटी का रिलेशन है. ये फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो.
कर रहे हैं। ऑप्शन फिर से सर दिखाओ वो ना सर। साइन का है हाँ जी, सर, वो 1000 के बाद जो साइन है सर वो किसका है? रो मतलब डेंसिटी, रो मीन्स डेंसिटी, m मतलब मोलैरिटी, m2 मतलब मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट। ठीक है, डेंसिटी, मोलैरिटी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। m2, 2 मीन्स सोल्यूट, 1 मीन्स सॉल्वेंट होता है। Sir, 2.97. 2.97 ऑप्शन ए। लेट्स सी डियर, ऑप्शन है सर। सबके ही आ रहे हैं। डन एवरीबॉडी? देखिए मोलैरिटी कितना दिया है 2. आपको क्वेश्चन में? 3 दिए है। 1000 m divided by, what is density given to you? Density is 1.11, so 1000 into 1.11 minus what is the molecular mass? यहाँ पे आपको NaOH दिया है सोल्यूट। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना मिलेगा आपको? सोडियम 40 23, 40. 40 ग्राम। 40. 40, 40 into मोलैरिटी निकालना है अपने को। We just have to solve this equation, mathematical equation. This is nothing but this is 1110 minus 40 m, ये होगा ना? 2.9. ऊपर नीचे हम एक जीरो से जाने दो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे करता हूँ, दिस इज 3 0 माइनस 3 4 से 12, एक जीरो है, m इक्वल टू 1000, ये उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3330 इक्वल टू 1 120 1 1 2 2 2.79. m इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल, how much you'll get? 2.97. 2.97। 2.97. Yes sir. Yes, sir. 2.97. किसी कोई शंका हो तो आप विचार सकते हैं। सर सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट स्टेप क्या? हाँ जी, सर आपने वो प्लस किया है ना 1000 से? हाँ अभी ये जो 120 है ये माइनस 120 है ना, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस 120 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर प्लस किया है ना। हाँ ओके सर। जस्ट अ मिनट। Very good afternoon. Who is host?
सर सी ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सी। सी सर सी। पक्का? यस सर, आप सबसे कैसे पक्का पूछ सकते हो, सबका सेम आंसर आया है। हाँ सर। अरे भाई, तो सबका गलत भी हो सकता है क्या? तो क्या सबका सेम है तो जरूरी थोड़ी है सही होना चाहिए। सर इफ सब लोग मिलके मोदी को इलेक्ट करते तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन रिजल्ट गलत आया है। ऐसे मैं कह सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर सी सर। देखो ये भी सी बोल रहा है। सर सी ही है। पक्का? हाँ सर, अनटिल एंड अनलेस सब कुछ एक्सेप्शन नहीं करोगे तो फिर यही होगा। अच्छा अच्छा। तो एम्पिरिकल CH3COOH को हम टिक से लिखते हैं। दिस इज C2H4OT। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। H2O। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमको देखना है और किसका सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये कट करेंगे क्या मिलेगा आपको? छो मिलेगा ना, CHO। पर हमको तो क्या चाहिए? CH2O चाहिए। ये आंसर नहीं है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वही रहेगा। ये भी आंसर नहीं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, राइट। कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन। लास्ट पे आ गए। किसके लास्ट पे सर? जो शीट मेरे पास है उसके अंत पे आ गए, मतलब क्लाइमैक्स। अगर जल्दी खत्म हो गया छोड़ सकता हूँ क्या आप जल्दी? यस सर, छोड़ कि दो सर। जबरदस्ती है? सर छोड़ दो सर। सर यस अभी सर। छोड़ सर। दो। सर नहीं, सर खत्म सर होने के बाद चलेगा छोड़ सर, दूँ। छोड़ दो। थैंक अरे यू खत्म सर। लोग बोल होगा रहे तो थे छोड़ सर। दूंगा वो। मत बताओ सर। खत्म होने के बाद छोड़ूंगा बोला मैं। सर बच्चे चैट में थैंक यू सर, गुड बाय सर भी लिखने लग यस गए। सर। ले नहीं, महान यार। उसका मतलब अब तक मेरा टीचिंग सक्सेसफुल बच्चे नहीं नहीं हुआ है, है। एक ही बच्चा है सर। हाँ सर, एक ही बच्चा है। अभिषेक एक ही शिलार। बच्चा भेज रहा है। जिस दिन ऐसा होगा ना कि स्टूडेंट बोलने लगे सर आप क्लास छोड़ो ही मत, 5 घंटा लो 10 घंटा लो, चलते रहा, फिर भी बोले नहीं और लेते रहो, सर आप क्या सर 20 आंखें मिनट में दुख जनरल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बता सक्सेसफुल सकते हो हो? जाए। अब ऐसे कैसे बता दूं? सर यू बेसिक मतलब सिर्फ बेसिक के लिए 4-5 मिनट लगते हैं, पता है क्या तुमको? फिर रहने दो। कल उसमें पेपर है कौन ना। सा पार्ट ले, बहुत सक्सेस है उसके अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सेकंड वाली बुक क्या? मुझे बुक नहीं पता यार, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है ना। सर एमटीजी में है कि ये सब? ऑब्वियसली होगा। सर मींस एमटीजी की अलग अलग बुक है क्या? ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग अलग, अलग भी फिर मिलता है पर अलग अलग मत लीजिए, सिंगल ही बुक लीजिए लेना है तो। एक सिंगल किताब मिलता है, एमटीजी जेई मेंस करके बुक रहेगा, सर एम आई उसको ऑडिबल? खरीदिए, बस हो गया। सर एम आई ऑडिबल? नो यू आर नॉट No. ऑडिबल, 28 grams। यू आर नॉट ऑडिबल। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोल रहे हो? ऑप्शन ए बोल रहा हूँ सर, अल्फा। अच्छा, बाकी भी सॉल्व करिए। सर एक क्वेश्चन 2 मिनट एक्सप्लेन करो ना, समझ नहीं आ रहा। 2 मिनट एक्सप्लेन करूं? मतलब एक्सप्लेन कर दो ना थोड़ा। अच्छा, what will be the weight of CO having the same number of
having same number of oxygen atoms as present in 22 grams of CO2. मतलब जितने 22 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, जितने ऑक्सीजन एटम 22 ग्राम CO2 के अंदर प्रेजेंट है, अगर उतने ही एटम अगर CO के अंदर प्रेजेंट होंगे तो CO2 का मास क्या, उस CO का मास क्या होगा? समझ रहे हो? जितने 22 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर उतने ही ऑक्सीजन, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स अगर ऑक्सीजन के CO के अंदर प्रेजेंट हो जाए तो CO का वेट क्या होगा, ऐसा प्रश्न, ठीक है? यस सर, Sir, समझा। A 28 grams. पहले आप ये निकाले कि 22 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन होते हैं, दैट विल बी डन. सर हो गया 28 ग्राम। So see 1 mole CO2 has how many oxygen? 2 mole oxygen atoms. 1 mole मतलब 44 ग्राम में 2 मोल ऑक्सीजन एटम. तो 44 ग्राम में 2 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 22 ग्राम में कितना होगा? 1 मोल. 1 मोल. और 1 मोल ऑक्सीजन एटम लगा के आप CO का मॉलिक्यूल लिखिए, CO ही होगा ना. Yes, sir. तो 1 मोल CO में ही आपको 1 मोल O मिलेगा. तो 1 मोल CO का मास क्या है? C is 12, ऑक्सीजन is 16, this is 28. उसका मॉलिक्यूलर मास. समझ लगा एवरीबॉडी? सर लास्ट सेकंड स्टेप से एक बार एक्सप्लेन कर दो ना. हाँ सर. सर 22 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, उसके बाद से ये नहीं समझा सर. क्या? ये समझा क्या? 44 ग्राम में 2 मोल, यस सर. तो 22 Yes, sir. ग्राम में 1 मोल, ठीक है. उसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है 22 ग्राम CO2 में. उसने क्या बोला? जितना ऑक्सीजन एटम 22 ग्राम CO2 में प्रेजेंट है, उतना ही ऑक्सीजन एटम अगर CO के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने CO के अंदर प्रेजेंट होंगे? कितने मोल CO से आपको 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा, बताओ? 1 मोल CO से मिलेगा ना, काफी होगा ना. 1 मोल CO में 1 मोल ऑक्सीजन है, यस सर. तो 1 मोल ऑक्सीजन जो है आपको 1 मोल CO से मिलेगा. तो उस 1 मोल CO का वेट पूछ रहा है क्वेश्चन, वही है ना कि वो CO का वेट कितना है. इसका वेट क्या होगा? 28 ग्राम. हाँ, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम. कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 28 ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है आपने? बराबर है क्या? सर वापस बताए ना. अब मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ. सोहेल है क्या? सर मतलब आवाज नहीं आ रही सर ठीक से आपकी. मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऐसा कैसे नहीं आ रही है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद इधर. बाकी लोग को आ रही है क्या आवाज? Yes, आ sir. रही है. Clear आ रही है. Yes, sir. हाँ, बाकी लोगों को तो आ रही है. सर हमारे इधर नेटवर्क इशू है थोड़ा. तो ठीक करो ना यार. सर मेरे देखो, हाथ में थोड़ी ना है. अबे सब तुम्हारे ही हाथ में यार, और किसी के हाथ में नहीं है. फाइबर केबल लगा लो उधर, अच्छा सर. क्योंकि जहाँ पे अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ ना, पहले मैं एकेडमी में था तो वहाँ पे वाईफाई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था. मोबाइल नेट, वाईफाई नहीं है तो मोबाइल नेट चल रहा था. अभी मैं जिस एरिया में शिफ्ट हुआ हूँ वहाँ पे नेटवर्क का इशू है बहुत, रेंज ही नहीं आती है कॉल करने के लिए किसी को. ऐसा प्रॉब्लम है इधर. घर के अंदर घुसा तो रेंज नहीं आता है, तो मैंने क्या किया, फाइबर केबल लगा लिया, ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर केबल से वाईफाई लगा दिया, उसको इन्वर्टर फिर- कनेक्ट कर दिया, तो लाइट गई तो भी चलेगा, इन्वर्टर है साथ में. अच्छा सर. अभी यहाँ लाइट नहीं है पर इन्वर्टर चालू है, इन्वर्टर को वाईफाई कनेक्ट कर दिया. और फाइबर केबल है, उससे नेटवर्क पूरा आता है इंटरनेट के लिए. मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, इंटरनेट के लिए आता है बस. तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना. एनी हाउ, मुद्दे की बात करते हैं. देखो, हमको पूछा है 22 ग्राम CO2 में जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उतने ही ऑक्सीजन अगर CO के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो वो CO का मास क्या होगा, ऐसा प्रश्न. तो हमने निकाला इस क्वेश्चन में कि 22 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे. तो हमने बोला 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम्स में कितने, 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है. तो 22 ग्राम में कितना होगा, 1 ऑक्सीजन होगा. तो 1 ऑक्सीजन वाला CO, कितना CO चाहिए आपको?
एक ऑक्सीजन आपको चाहिए, एक ऑक्सीजन कितना CO चाहिए? हाउ मेनी CO विल गिव वन ऑक्सीजन? वन CO ओनली ना, एक ही CO चाहिए, तो एक Yes. मोल CO आपको चाहिए, तो एक मोल CO का मास क्या होगा? 28 ग्राम्स होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। दैट्स ऑल, दैट्स द पॉइंट। अगला परेशानी, Sir, what is the atomic mass of copper? 63.5. How much copper is present in 50 grams of CuSO4? बताइए। सर ऑप्शन ए 19 Option ग्राम, ऑप्शन ए 19.9 grams. Okay, let's see. देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। तुमने जो बोला वही बोलेंगे कि तुमने अगेंस्ट बोलेंगे? Let's see. How many are your friends? How many enemies? Yes, बाकी लोग सांगो। सर क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, तुम मित्र हो प्रतीक के? ये ऑप्शन है। बी। देखो प्रतीक तुम्हारा दुश्मन आ गया है। बी बोल रहे, ए नहीं बोल रहा। ऑप्शन ए। ए सर ए। ये तो बहुत लोग हैं यार ए बोलने वाले। हाउ मच कॉपर इज प्रेजेंट इन 50 ग्राम CuSO4? पहले हम एक मोल CuSO4 की बात करते हैं। एक मोल CuSO4 में एक मोल कॉपर है, कोई दिक्कत है इसमें आपको? नहीं। व्हाट इज द मास ऑफ एक मोल CuSO4? Cu का मास है 63.5, सल्फर इज 32, सर ए ऑक्सीजन 16 ग्राम, 4 ऑक्सीजन है 64 ग्राम्स हो गया है, इतना 9 159.5। तो हम क्या बोलेंगे 159.5 ग्राम CuSO4 contains 63.5 ग्राम of Cu। सो बताइए 1 ग्राम CuSO4 में कितना कॉपर होगा अपॉन 159.5? तो फिर 50 ग्राम CuSO4 में कितना कॉपर होगा? 63.5 into 50 upon 159.5. This many grams. 19.9 So please calculate this. 19.9. 19.9 Yes sir. So how much already? You're getting option A. Option A is 19. Mohit sir. Mohit sir is there in the class? No. सर शीट के क्वेश्चन खत्म हो गए? हाँ ना। अगला सर, शीट लूं कि यहाँ पे एंड करूं? मुझे पूछना है।
No, sir, no. सर एंड नो करो किया? सर। सर कल एग्जाम में प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा अच्छा आएगा। कौन बोल कल के एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, डेफिनेशंस भी आएंगे, डेफिनेशंस भी तो पढ़ने पड़े। Questions भी है। सर थियोरी भी तो स्कूल पढ़नी में है। एग्जाम है क्या? हाँ सर, हाँ कल केमिस्ट्री हाँ का है सर ना। कल सर अच्छा, यही ऑनलाइन चैप्टर के ऊपर है क्या? हाँ सर। यस सर, ये वाला हाँ सर चैप्टर और फर्स्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो स्टार्टिंग का जितना मैम ने इंट्रो पढ़ा है उसमें। जनरल में क्या पढ़ा है वो बताओ, मैं कर रहा सर था वही थोड़ा नहीं सा समझा ना क्या पढ़ा रही है रिवाइज। मैम। सर अरे तो मैम हेडिंग ने तो बताओ यार, टॉपिक का नाम तो बताओ। फंक्शनल ग्रुप पढ़ा सर है। नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है। सर फाउंडेशन में हुआ था वो। सर मैं बताऊं क्या पढ़ा है? हम्म, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा है बताओ। सर। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स वहां तक पढ़ा है। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आस्क द क्वेश्चन। 55% लेस क्वेश्चंस किए हैं आज। So what is the क्या question? Last question we did. क्या बोले? We did 5% less questions than yesterday in comparison to yesterday. What is the question? यस, So हम लोग के लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर क्या है? लास्ट क्वेश्चन सर में आज क्वेश्चन सिर्फ में क्यों? 13 क्वेश्चन हुए, कल 20 हुए थे। हाँ तो अभी हमारे पास समय भी है ना, और तो करने हाँ हैं क्या सर, शॉर्ट टकाटक? आधा घंटा है ना। नहीं तो सर वेट अ मिनट, लेट मी चेक इट अप। सर कल पेपर है, करवा दो। सर एक और क्वेश्चन 13 अनलकी नंबर है। तो लेट मी जस्ट हाँ ओपन सर, इवन में छोड़ते। सर वो न्यू चैप्टर चालू करो ना जो बोल रहे थे। जीओसी। सर नहीं तो सर वो चैप्टर 2 का थोड़ा इंट्रो दे दो। ठीक है, मैं सर कल ही आपको चालू आप जो करो। बोल रहे हैं दे देता हूँ आईयूपीएससी का इंट्रो। आप आईयूपीएससी बोल रहे हो ना, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह। देखो फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल्स, अल्कोहल इज OH, अल्कोहल, OH, aldehydes, aldehyde group is CHO। बेसिकली यहाँ पे आगे हम R लगा देते हैं। ये R का मतलब होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। R मीन्स अल्काइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइल? यू नो अल्केन? अल्केन पता है सर आपको? आवाज आ रही है वहां से। एक, हाँ जी मेरे घर में काम चालू है। ये सर पता है। C1, C2, C3, C4 एक कार्बन रहा एक कार्बन चेन में, तो क्या बोलेंगे हम? और क्लोज करो, एक मिनट है, जस्ट अ मिनट। एक कार्बन रहा उसको बोलते हैं मिथ। दिस इज अ वर्ड रूट, इसको बोलते हैं वर्ड रूट, इसको बोलते हैं मिथ। दो कार्बन क्या बोलते हैं? इथ। तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, हेप्ट, 8 रहा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नॉन 10 रहा तो डेक, 11 रहा तो यूनिडेक, अनडेक, अनडेक 12 रहा तो दो डेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, पेंटाडेक 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नॉनाडेक, 20। सर आइकॉस। ठीक है, ये जो वर्ड रूट्स हैं अलग अलग, जितने कार्बन है वो हिसाब से। उसके बाद मान लीजिए उस कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स रहे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। अगर उस कार्बन चेन में सारे अगर सिंगल बॉन्ड्स रहे, then the suffix used is ane. There are alkanes, alkenes and alkynes. ठीक है, alkanes and alkynes। अगर सारे सिंगल बॉन्ड रहा
द सफिक्स यूजेस एन, इट इज कॉल्ड एज अल्केन। अगर उसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड रहा, देन सफिक्स यूजेस इन, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्कीन। दिस कंपाउंड इज अल्कीन। अगर उसके अंदर एक भी ट्रिपल बॉन्ड रहा तो देन इट्स कॉल्ड एज आइन, अल्काइन बोलते हैं उसको, देन सफिक्स यूज्ड एज आइन। उदाहरण के लिए मान लेते हैं सी 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 हाँ 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन। 6 सारे कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसमें मैं बोलूंगा हेक्स एन। हेक्स क्यों? 6 कार्बन है उसीलिए। एन क्यों? बिकॉज आपको सिंगल बॉन्ड है उसीलिए। सफिक्स इज एन, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। दिस इज वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, इसका नाम बन गया है। अब मान लो ये डबल बॉन्ड लगा देता हूं मैं, तब ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, उसीलिए आप बोलेंगे पेंट। वर्ड रूट इज पेंट, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया इधर, उसीलिए आप बोलेंगे इन। अब ये पेंटीन हो गया, पर डबल बॉन्ड यहाँ रहा तो ही पेंटीन होगा, यहाँ रहा तो ही पेंटीन होगा, यहाँ रहा तो ही पेंटीन होगा। परंतु कौन सा पेंटीन है स्पेसिफाई करेंगे, नंबरिंग करते हैं हम इसके अंदर। क्या करते हैं? नंबरिंग। तो नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, या नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। बट एक रूल है यूपीएससी के अंदर, डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। अभी बस आपको एग्जाम पॉइंट में बात करें सर नियरेस्ट तो नंबर लोवेस्ट लेते लोकेंट हैं। रूल बोलते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल। उसके मुताबिक जो है जिस साइड से लोवेस्ट नंबर आते हैं वो पकड़ेंगे। यहाँ से आपका 2 आएगा, यहाँ से आपका 3 आएगा, ठीक है? यहाँ से आपका 3 आ रहा है ना, सॉरी यहाँ से आपका 3 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो लोएस्ट नंबर क्या है? 2 है, तो हम बोलेंगे 2 पेंटीन है। I can consider the 2 pentene or I can also write this as pent 2 in। IUPAC नोमेनक्लेचर में दो नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, एक नंबर और एक अल्फाबेट को सेपरेट करते हैं आइफन से, डैश एस से। एक नंबर और वर्ड के बीच में ऐसे डैश होना चाहिए, नंबर के बीच में कॉमा होना चाहिए, और दो वर्ड्स को हम कैसे करते हैं सेपरेट? दो वर्ड्स रहेंगे, मैंने क्या बोला? नंबर कॉमा से, नंबर और वर्ड डैश आइफन से, और दो वर्ड रहेंगे तो कैसे करेंगे सेपरेट? सर एंड्स। स्पेस। हाँ, उनको सेपरेट नहीं करना है, ठीक है ना? स्पेस दो वर्ड्स को नहीं है, दो वर्ड्स को सेपरेट ही नहीं करना है, दो वर्ड्स कभी सेपरेट करना नहीं है, उनको एक साथ लिखना होता है, ठीक है? ओके सर। वर्ड्स शुड नॉट बी सेपरेट। जब दो वर्ड साथ में एक के बाद एक आए तो दोनों को जोड़ के लिखने का, इट शुड नॉट सेपरेट देम, नो स्पेस should be given. If you use space, it is according to IUPAC wrong. Sir, the full form of ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 6 कार्बन है, मतलब वर्ड रूट इज हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड है, उससे सफिक्स क्या आएगा? आइन। अच्छा कहाँ पे है? यहाँ से करो, यहाँ से करो, थर्ड कार्बन पे ही आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 3 हेक्साइन या फिर हेक्स 3 आइन, ठीक है? Sir, what is useful of this IUPAC naming? क्या बोले? सर इसका यूज, सर ये यूज क्यों होता है IUPAC नेमिंग? हाँ सर जी पूछ रहे हैं इसका क्या फायदा है सर, टाइम पास लग रहा है मुझे ऐसे। देखिए अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर ना रहा, अगर कोई स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर अगर हम डिजाइन नहीं करते हैं, तो दुनिया में अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार से नाम बोलेंगे कंपाउंड्स का। जब वो छापे किताब में अपने अपने हिसाब से, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दे विल नॉट नो एग्जैक्टली विच कंपाउंड के बारे में बंदा बात कर रहा है। तो इसलिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक नाम डिजाइनिंग चाहिए था कि हाँ अगर इसने बोला ये नाम है, वो सबके लिए पूरा दुनिया में सेम होना चाहिए, और उस नाम को देख के पहचानते आना चाहिए कौन सा मॉलिक्यूल रिफर कर रहा है वो, है ना? विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज रिफरिंग टू, समझ रहे हो? दैट बिकम्स इजी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जब मैं बोलूंगा हेक्साइन, ये हेक्साइन जो है मैंने 3 हेक्साइन बोला, ये 3 हेक्साइन इंडिया में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, चाइना में हो, जब मैं 3 हेक्साइन बोलूंगा वो सभी यही इसी मॉलिक्यूल को रिफर करेंगे,
क्योंकि सबके पास एक ही नॉमेनक्लेचर है। IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 3 लोगों ने इस नॉमेनक्लेचर को डिजाइन किया है कि ये रूल्स के मुताबिक सब लोग करना चाहिए दुनिया के अंदर। तो फिर जब एक नाम बोलेंगे सारे केमिस्ट जो इतने दुनिया में है वो सबको समझ में आ जाएगा कि ये इसको ही रिफर कर रहे हैं। नहीं तो सभी अपना अपना तरीके से करेंगे तो फिर एक जो वो दूसरे समझ में नहीं आएगा किसी और को। सर समझ ऐसा गए? यूनिट जैसे। हाँ, फिक्स्ड तरीका है। सर अब फंक्शनल ग्रुप में बोल रहा था, जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर हम्म। सर आपने 3 हेक्स इन लिखा, आइन लिखा सर, पर हमें 10th में तो सिखाया था कि हेक्स के बाद 3 लिखना होता है। मैं तुमको क्या बोला यार, यू कैन राइट 3 हेक्साइन, यू कैन आल्सो राइट इट एज हेक्स 3 आइन। लिखना होता है नहीं, दोनों सही है। यू कैन राइट आइदर वे, ठीक है। You can either write 3 ठीक है सर। hexyne or hex 3 ion, both are right. अब मैं बात कर रहा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो पहले मैंने आपको बताया अल्कोहल। अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। देखो मैं आपको बताता हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर टोटल जो होता है ना इस प्रकार से होता है, जैसे अभी ने बोला वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस, जरूरी नहीं कि हर एक नाम में ये सारा होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स ऐसा हो सकता है। या तो सिर्फ ये 2 ही रहेंगे किसी नाम पे, और किसी नाम पे ये भी इंक्लूड हो सकता है, या फिर कोई जगह पे आपका ये भी आ जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। ये टोटल है ये सीक्वेंस IUPAC का ओवरऑल। तो वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, वर्ड रूट इज नंबर ऑफ कार्बन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट जो आपने पढ़ा ना उसको वर्ड बोलते हैं। और उसके बाजू लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? इट कैन बी आइदर एन, इन या आइन। ये है प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तब आएगा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। मेरे ख्याल से फिलहाल आपको यहाँ तक हम पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए इस कार्बन पे यहाँ पे ने OH लगा दिया, ठीक है। OH क्या फंक्शनल ग्रुप है ना? यस सर। यहाँ कितने अल्कोहल कार्बन? 1 2 Yes, 3 sir. 4 5 5 कार्बन मतलब 5 पेंट। पेंट। वर्ड रूट लिखा पेंट। पेंट प्राइमरी सफिक्स के, प्राइमरी सफिक्स क्या है? ऑल सिंगल बॉन्ड कार्बन्स एन, एन दिस इज पेंट एन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑल। ऑल। अल्कोहल है तो इससे सफिक्स यस आएगा सर। ऑल, ऑल तो दिस इज पेंटेन ऑल। पर ऑल। क्या है, जब भी 2 वोवल साथ में आते हैं ना, जब भी अगला वोवल आएगा दूसरे 2 वर्ड हम जोड़ते हैं, तब अगर नेक्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर वोवल होगा तो इसका लास्ट वोवल होगा, तो ये ओमिट करना पड़ता है। ये रूल यस IUPAC का नहीं है, अंग्रेजी का रूल है, इंग्लिश। ये हो जाएगा पेंटेनॉल। अब बस मुझे इसका पोजीशन फिक्स करना है, बिकॉज OH हमको देखना है जो अल्कोहल है इसका पोजीशन यहाँ पे ही फिक्स होता है क्या? नहीं, तुम इसका पोजीशन यहाँ भी रख सकते हो इस कार्बन पे, या इस कार्बन, मतलब इसका पोजीशन बदल सकता है। जिस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल सकता है उसका नंबरिंग करना आवश्यक है, कंपलसरी है। अगर आप नंबर आपने नहीं किया तो कंफ्यूजन होगा क्यों वो OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ये पता नहीं होगा। तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2, यहाँ से काउंट किया 4 आया, और बस लोएस्ट नंबरिंग के हिसाब से हम जाएंगे। तो सेकंड कार्बन पे तो हम बोलेंगे 2 पेंटेनॉल है, या फिर अदर वे अराउंड आई कैन से इट एज पेंटेन पेंटेन टू ऑल। ऑल। दोनों ही सही है। पल्ले पढ़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। मैं बस फटाफट बता रहा हूँ रिवीजन की तरह आपको, है ना, टीचिंग। अब बता, इसका नाम बताओ क्या होगा? सर ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। गलती कर रहे हो। 1 कहाँ चला गया? सर हम लोग को बोला था कि जब 1 होता है तब बोलना नहीं चाहिए, मतलब ना। हाँ सर, सब 1 को नेग्लेक्ट करने बोला। नेग्लेक्ट नहीं करना है। हाँ सर, बोला था हमें भी सुदीप्तो सर दिस ने। इज ब्यूटेन 1 ऑल, आप बोल सकते हो। नेग्लेक्ट करना है ऐसा गलत है, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट यूज किया गया आपने, टीचर ने, आपने यूज किया है, सर ये मतलब गलत है। 1 को कंसीडर नहीं करते बोला है। नहीं लिखा तो भी जैसे हम चलेगा। पावर वगैरह में करते हैं सर। क्या बोले? मीन्स
सपोज अभी 5 है तो सर उसका पावर 1 है ना सर, तो फिर वैसे ही हम ऐसा मिस कंसीडर नहीं करते 1 को, ऐसा बोला गया था। मतलब उसका मीनिंग समझाता हूँ आपको क्यों ऐसा बोला गया है, ठीक है ना, गलत मत समझो उस बात को। वो गलत नहीं है जो उन्होंने बोला। मीनिंग ये है, अगर आप मान लो किसी ने बोला आपको सिर्फ ब्यूटेनॉल, आगे नंबर कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, 2 है 3 है कुछ बोला नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम समझेंगे 1 ब्यूटेनॉल है, उसका मीनिंग वो है, ठीक है। ओके तो सर। इसको मैं 1 ब्यूटेनॉल बोल सकता हूँ, ब्यूटेन 1 और बोलता हूँ, या आपने सिर्फ ब्यूटेनॉल बोला तो लोग समझेंगे हाँ कुछ नंबर नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 ब्यूटेनॉल ही होगा, इट मस्ट बी 1 ब्यूटेनॉल ऐसा, पर इसे नहीं लिखना है ऐसा नहीं। अब मान लीजिए सेकंड फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड इज CHO। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना हमेशा एंड पे होता है, ये हमेशा क्या होता है याद रखना, ये हमेशा एंड्स पे ही होता है, ये बीच में कभी नहीं हो सकता है, ये कभी बीच में नहीं होगा, क्योंकि हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है। तो अल्डिहाइड के लिए नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमेशा वो फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, उसका पोजीशन बदलता नहीं है, जैसा OH कहीं भी आ सकता है। ब्यूटेनॉल। इस सफिक्स क्या है, आल। अल। वर्ड रूट क्या है इसका, 4 कार्बन है ब्यूट, तब सिंगल बॉन्ड एन अल, है ना। यहाँ पे नंबर की जरूरत नहीं, बिकॉज हमेशा एंड पे ही रहता है। अगला है कीटोन। कीटोन इज C डबल बॉन्ड O। ये हमेशा बीच में रहेगा, ये भी एंड में नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं R डैश चाहता हूँ, इधर भी कार्बन रहेगा इधर भी कार्बन रहेगा, दोनों साइड पे। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है RCHO, मतलब सिर्फ एक साइड ही चेन रहेगा आपका कार्बन चेन, और इस साइड पे नहीं रहेगा। ये RCO R डैश बोल सकता हूँ, दोनों साइड कार्बन चेन्स रहेंगे, जैसे CH3 CO CH2 CH3। कितने कार्बन यहाँ पे, 4 कार्बन, मतलब ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है एन। कीटोन का ओन आता है, सफिक्स इज ओन, ON, 1 नहीं है, ओन है, ठीक है ना। तो कौन सा पोजीशन पे है, यहाँ से गिरेंगे तो सेकंड पोजीशन, यहाँ से थर्ड पोजीशन, हम लेंगे लोअर सेकंड रूल, सेकंड लेंगे तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेनोन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम 2 ब्यूटेनोन। ओके, ऐसा ही है ना यूपीएससी। यस सर। ये बेसिक वर्जन है जो 10th में पढ़ा होगा आपने। ऐसे बस आपको देखना फंक्शन ग्रुप हिसाब से हो, सफिक्स विल चेंज। और फंक्शन ग्रुप्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर 11th में मींस 10th के बाद जो रहता है वर्ड रूट वो पढ़ाएंगे कि सर मोस्टली 11th में? नहीं, 10th से शुरू करके अभी यहाँ पे क्या आएगा पता है कि अभी इससे पढ़ा रहा हूँ, इसमें नेक्स्ट लेवल क्या है, आई विल ऐड सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका अगला लेवल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, है ना, ब्रांचेस बनाएंगे। उसका अगला लेवल क्या होगा, हम दो फंक्शन ग्रुप यूज करेंगे, यू विल हैव डबल फंक्शन ग्रुप। यस सर। पॉली फंक्शन ग्रुप यूज करेंगे। उसके बाद करेंगे हम इसको साइक्लिक फॉर्म में देखेंगे, है ना सर। साइक्लिक फॉर्म देखेंगे, उसको फिर एरोमेटिक फॉर्म देखेंगे, उसके बाद फिर फिर बाइसाइक्लिक फॉर्म्स देखेंगे, उसके बाद फिर स्पाइरो फॉर्म्स देखेंगे। समझ रहे हो? सिर्फ IUPAC पढ़ाने के लिए 1 महीना चाहिए। सर दिवालियों को छुट्टियों में करेंगे। अबे तुमने क्या बोला था, शुरू करने बोला ना मुझे अभी। सर ये बहुत लेट है सर, हमारे स्टेट बोर्ड में लास्ट चैप्टर है सर। तुम स्टेट बोर्ड की हो? हाँ सर। ऐसे कैसे, बाकी सब सीबीएसई तुम स्टेट बोर्ड? हाँ सर मैं स्टेट बोर्ड से हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तुम अगर सब लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन दोगे मैं बैंड, मुझे पता है इसलिए मैंने बोला टॉक टू मुझे।
देखो स्टेट में ना कोई टेंशन नहीं है तुमको, बिकॉज स्टेट में ना आपको उतना सीरियस नहीं है, आपको सीक्वेंट टेंशन नहीं है, बिकॉज स्टेट में आपका ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम वाला टेंशन नहीं रहता है। सिर्फ सीबीएसई लोग कैसे वो स्कूल को फॉलो करना पड़ता है। ओके सर, ले लीजिए फिर। हाँ स्टेट को टेंशन, मैंने भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हमारा भी यहाँ पे आईयूपीएससी कंप्लीट हो चुका है। सर आप और स्टेट बोर्ड भी पढ़ाते होगे सर? हाँ मतलब दोनों पढ़ाते हैं। ओके सर। चलो थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.